अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 2 पर चर्चा होगी। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव मैस्मरिज्म की करामात। तो पढ़ लेते हैं, फिर विचार करेंगे, है ना। चर्चा करेंगे, है ना। हमने इसके पहले वाले लेख में भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि मैस्मरिज्म में इच्छा शक्ति की ही प्रधानता है। मन ही सब साधनों में प्रधान है। मन में अपार बल है। इसकी अनंत और अपार शक्तियों को मनुष्य जाति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जान सकी है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं हमने इसके पहले वाले लेख में भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि मैस्मरिज्म में इच्छा शक्ति की ही प्रधानता है। मन ही सब साधनों में प्रधान है। तो सद्गुरु बतला रहे हैं कि इच्छा शक्ति ही मैस्मरिज्म में प्रधानता है। इच्छा शक्ति की ही प्रधानता है। और इच्छा शक्ति में प्रबल इच्छा शक्ति के लिए मन को अपने वश में करना ही पड़ेगा, है ना। मन ही सब साधनों में प्रधान है। तो अच्छी तरह इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैस्मरिज्म में इच्छा शक्ति की ही प्रधानता है। मन ही सब साधनों में प्रधान है। इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? मन में। इच्छा शक्ति या मनोबल एक ही बात है ना। मन में अपार बल है। इसकी अनंत और अपार शक्तियों को मनुष्य जाति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जान सकी है। बहुत बड़ी बात सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि मन में अपार बल है। इसकी अनंत और अपार शक्तियों को मनुष्य जाति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जान सकी है ना। सही बात है। मैस्मरिज्म द्वारा हमारा मन ही अपने अपार बल को प्रकट करने को तैयार है। तो मैस्मरिज्म द्वारा हमारा मन ही अपने अपार बल को प्रकट करने को तैयार हो जाता है। केवल मनोबल और इच्छा शक्ति से काम लेना जानना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि मनोबल होना चाहिए और आपकी इच्छा शक्ति प्रबल, है ना। जब आप मनोबल से और इच्छा शक्ति काम लेना जानते हैं तभी आप मैस्मरिज्म कर सकेंगे। यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति से काम लेने का ज्ञान हो और उससे काम ले सकें तो अद्भुत से अद्भुत काम हो सकता है। बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर है, इच्छा शक्ति और मनोबल। लेकिन आप यदि इससे काम लेने के लिए जानते हैं तब होगा ना। काम लेना नहीं जानते हैं तो कैसे होगा। यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति से काम लेने का ज्ञान हो और उससे काम ले सकें तो अद्भुत से अद्भुत काम हो सकता है। इच्छा शक्ति का अपने ऊपर प्रयोग करना योग और दूसरों पर प्रयोग करना मैस्मरिज्म है। समझ लीजिए, आप जो नित्य योगाभ्यास कर रहे हैं और अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हैं इस इच्छा शक्ति का, तो इसको कहते हैं योग। और इसी इच्छा शक्ति का प्रयोग आप दूसरों पर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं मैस्मरिज्म। मैस्मरिज्म के लिए योग की आवश्यकता निश्चित है। ध्यान की आवश्यकता निश्चित है। एकाग्र चित्त की आवश्यकता निश्चित है। और जब तक आप योग नहीं करेंगे मनोबल प्रबल कैसे होगा। लेकिन बहुत से लोग बिना योग साधन किए भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मैस्मरिज्म करा देते हैं, है ना। तो पहली बात है मन को पकड़ने की सामर्थ्यता होनी चाहिए। अपने मन को वश में करना योग और अपने मन द्वारा दूसरों को अपने वश में करना मैस्मरिज्म है। अपने मन और इच्छा शक्ति का प्रभाव दूसरों पर हम 3 प्रकार से डाल सकते हैं। पूरे ध्यान से आप विचार करिए, सुनिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं अपने मन
और इच्छा शक्ति का प्रभाव दूसरों पर हम 3 प्रकार से डाल सकते हैं, जैसे हाथ से, आँख से और वचन से। हाथ के इशारों से, आँखों से या वचन से आप किसी पर प्रभाव डाल सकते हैं, है ना। ये यदि तीनों का प्रयोग साथ ही साथ हो तो और भी अच्छा है। मैस्मरिज्म में भी दूसरों पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रभाव डालने के लिए तीनों का प्रयोग करना पड़ता है ना। यदि तीनों, जैसे हाथ से, आँख से और वचन से, इन तीनों का प्रयोग यदि एक साथ ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैस्मरिज्म में भी दूसरों पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रभाव डालने के लिए तीनों का प्रयोग करना पड़ता है। मैस्मरिज्म को रजोगुणी निद्रा में किसी बालक को सुलाने के लिए वह मैस्मरिज्म या भूत विद्या का प्रभाव डालने के लिए भी इन्हीं तीनों का आश्रय लेना पड़ता है। मैस्मरिज्म में किसी बालक को सुलाना पड़ता है रजोगुणी निद्रा में, तो उसके लिए उस पर प्रभाव डालना पड़ेगा, निश्चित बात है। तो भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर प्रभाव डालने के लिए इन्हीं तीनों का आश्रय लेना पड़ता है। किसका? जैसे हाथ से, आँख से और वचन से प्रभाव डालना पड़ेगा। जैसे आँख, हाथ और वचन। जैसे किसी को बुलाने के लिए हाथ, आँख और शब्द के इशारे से काम लिया जाता है, या तो सभी को मालूम है। किसी को बुला रहे हैं तो हाथ से भी इशारा कर सकते हैं, आँखों से भी इशारा कर सकते हैं, शब्द से भी पुकार करके बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैस्मरिज्म में भी इन तीनों से काम लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैस्मरिज्म में भी इन्हीं तीनों से काम लिया जाता है। मन का एकाग्र होना आवश्यक है। मन का एकाग्र होना आवश्यक है। इसीलिए मैस्मरिज्म में भी पहले मन को एकाग्र करते हैं। तो मैस्मरिज्म में भी सबसे पहले मन को ही एकाग्र करते हैं, क्योंकि मन का एकाग्र होना आवश्यक है। आँखों और कानों द्वारा मन विशेष रूप से वश में किया जाता है। आँखों और कानों द्वारा भी मन को विशेष रूप से वश में किया जाता है। 100 से 99 मनुष्य आँखों और कानों के कारण एक दूसरे के वश में हो जाते हैं, है ना। 100 में 99 ऐसे व्यक्ति हैं वास्तव में जो मनुष्य जो कोई है आँखों और कानों के कारण वश में हो जाते हैं। किसी के आँखों से, किसी के कानों से, किसी के वाणी से, है ना, हम लोग वशीभूत हो जाते हैं निश्चित रूप से, है ना। सुंदर या चमकदार चीज़ों की ओर मनुष्य का मन विशेष रूप से आकर्षित होता है। कोई सुंदर चीज हो, चमकदार वस्तु, मन विशेष रूप से आकर्षित होता है। स्वभाव है हम लोग का। सबसे अधिक चमकदार वस्तु ज्योति है, और गुरुदेव कह रहे हैं सबसे अधिक चमकदार वस्तु ज्योति है, प्रकाश है। ज्योति भी रात के समय अधिक मनोहारिणी मालूम होती है। ये ज्योति भी रात के समय अधिक मनोहारिणी मालूम होती है। यही कारण है कि सिनेमा, नाच और थिएटर रात को या अंधकार में हुआ करते हैं। यही कारण है कि सिनेमा हो, नाच हो, यानी कोई थिएटर रात को अंधकार में हुआ करते हैं। रात में चमकदार कपड़े और आभूषण तथा पाउडर लगे हुए मुख अधिक आकर्षक मालूम होते हैं, है ना। रात में जब लाइट के सामने, है ना, चमकदार कपड़े पहन के, आभूषण पहन के या पाउडर लगा के सामने आते हैं तो अधिक ही आकर्षक और सुंदर मालूम होते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं रात में चमकदार कपड़े और आभूषण तथा पाउडर लगे हुए मुख अधिक आकर्षक मालूम होते हैं। वही रोशनी और ज्योति जो दिन में फीकी मालूम होती है। वैसे ही पहने होंगे, वैसे ही पाउडर, वैसे ही ड्रेस, लेकिन दिन के समय फीका ही लगेगा, है ना। रात को खिल उठती है। अतः रात की रोशनी और कृष्ण वर्ग अंधकार के मध्य में चमचमाती हुई एक उज्जवल ज्योति शीघ्र ही चित्त को खींच लेती है। गुरुदेव लिख रहे हैं रात की रोशनी में या कृष्ण वर्ग, जितने प्रकार का अंधकार का आप कह सकते हैं, है ना। रात्रि का हो या साधारण अंधकार, कुछ भी हो, है ना, अंधकार के मध्य में चमचमाती हुई एक उज्जवल ज्योति
शीघ्र ही चित्त को खींच लेती है। अंधेरे रात में अगर कुछ उज्जवल ज्योति दिखे तुरंत ही मन उधर चला जाएगा, आंखें भी, है ना। और साधक को रजोगुणी निद्रा व मैस्मरिज्म के स्वप्न में शीघ्र ही डाल देती है। तो साधक को जब आप बैठाए हैं, है ना, और आप प्रयोग करने बैठे हैं, तो क्या करते हैं, आप उसी में लगे हुए हैं, ध्यान कराने बैठे हैं, है ना। तो क्या होता है, चमकदार वस्तु अंधकार में अगर अचानक दिखे तो मन खिंच जाएगा, है ना। यही कारण है कि रजोगुणी निद्रा व मैस्मरिज्म के स्वप्न में शीघ्र ही साधक को डाल देती है। तो बहुत बड़ी बात है, ये सब जानकारी होनी चाहिए, है ना। आप विचार कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना। सिद्ध दर्पण भी काला होता है। इसे रात में एकांत कमरे में बैठकर दीपक की ज्योति के सामने एक कांटी या कील गाड़ कर दीवार के सहारे लटका देते हैं। सिद्ध दर्पण को क्या करते हैं, एकांत कमरे में लेकर बैठ जाते हैं और दीपक की ज्योति के सामने एक कांटी या कील गाड़ कर दीवार के सहारे लटका देते हैं। आईने के बीचों बीच में जहाँ दीपक की ज्योति का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वहाँ बहुत थोड़ा सा चमेली का तेल लेकर लगा देना चाहिए। इससे आईने के भीतर वाली ज्योति बहुत ही चमकदार हो जाती है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जब इस सिद्ध दर्पण के सामने एक लड़की व लड़का दर्पण और बैठकर दीपक के प्रतिबिंब को आईने में दिया जाता है ना। लड़का को बैठा देते हैं, लड़की हो या लड़का को, और वह प्रतिबिंब को देखने के लिए कहा जाता है। जो दिए का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, वो चमेली का तेल लगा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा चमकदार दिखेगा। और बच्चा देखने, बच्ची हो या बच्चा, लड़का हो या लड़की, किसी को आपने बैठा दिया है और देखने लगे दर्पण और बैठकर दीपक के प्रतिबिंब को आईने में दिया जाता है ना। तो वह देखने वाला लड़का दीपक को इधर सही नहीं देखेगा, दर्पण में देख रहा होगा। तो वह बहुत शीघ्र मैस्मरिज्म की निद्रा में सो जाता है। तो बहुत ही शीघ्र ही मैस्मरिज्म की निद्रा में सो जाता है। सो जाने से यह मतलब नहीं है कि वो लड़का गिर पड़ता है। सो जाने से यह मतलब नहीं है कि वो लड़का गिर पड़ता है या गिर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, कभी नहीं। लड़का जैसे बैठाया गया था उसी तरह से उसी दशा में सिद्ध दर्पण के सामने बैठा रहता है। आपने जैसा उसको बैठाया था वैसे बैठे रहेगा, लेकिन वह आपके विचारों के अनुरूप ना मैस्मरिज्म की निद्रा में सो जाएगा। लड़का बैठा है और दर्पण को देख रहा। लड़का जैसे बैठाया गया था उसी तरह से उसी दशा में सिद्ध दर्पण के सामने बैठा रहता है और आईने की ओर आंख खोले देखा करता है। साधारण दृष्टि से वो लड़का यही मालूम होता है अब यह जाग रहा है। जब कोई देखेंगे तो लगेगा अरे अभी तो यह जाग ही रहा है, लेकिन नहीं ना, वह वास्तव में मैस्मरिज्म की नींद में है। पर सचमुच वह नहीं जागता। सच्ची बात यह है कि वह मैस्मरिज्म की निद्रा में सो रहा है। लड़का जब दर्पण को देखने के लिए दर्पण और दीपक के बीच में बैठे तो इस तौर से बैठना चाहिए कि दीपक की ज्योति अनिवार्य रूप से दर्पण के मध्य में प्रतिबिंबित हो सके। यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे को कैसे बैठाएंगे, दर्पण को कैसे रखेंगे, दीपक को किधर रखेंगे जिससे दीपक का प्रभाव दर्पण में दिखे, यानी दीपक का प्रभाव नहीं, दीपक दर्पण में दिख रहा हो। और बच्चा यदि आप जहाँ बैठाए हैं वहाँ से दीपक भी नहीं छिपना चाहिए, ताकि उसका प्रतिबिंब दीपक जो है वो दर्पण में दिखना चाहिए। ठीक है, आगे फिर चर्चा होगी आगे से, है ना। अभी इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।